यूनिवर्सल वीडियो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी, वो होती है आइदर 23+8 और 46+8, तकरीबन 40 डिग्री के आसपास। तो उसमें आपको करना है, क्योंकि एक पहनोगे, एक कहीं वॉश में गया, ठंड में नहीं सूखा। Hey guys, and welcome to the brand new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student pursuing my MBBS from Tashkent State Medical University, Uzbekistan. और आज का वीडियो जो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि काफ़ी टाइम से तकरीबन 15, 20, 25 डेज से रोज़ दिन में 2-3 टेक्स्ट होते हैं कि मैं ये यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। तो एक पैकिंग लिस्ट क्या होती है वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये वीडियो जो है वो यूनिवर्सल वीडियो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी, किर्गिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, रशिया हो, जॉर्जिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री, जहाँ पे चीज़ों क्या क्या नीड होती है एज ए स्टूडेंट, उसको मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैंने ये आपको वीडियो बनाया हुआ है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यूटेंसिल्स की, यानी बर्तन की। तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेशर कुकर, क्योंकि अगर आप सबसे पहले तो बात करते हैं मैस फैसिलिटीज़ की। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में कहीं पे भी जाते हैं उज़्बेकिस्तान में, तो जनरली हर जगह फर्स्ट ईयर में मैस आपका कंपलसरी है। लेकिन अगर आप कोई और कंट्री में जाते हैं लाइक रशिया और एनी अदर कंट्रीज, तो कोई कोई कंट्री में वहाँ आपका मैस ऑप्शनल है। तो कई कई बार स्टूडेंट सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन भी चूज करते हैं। तो ये उनके लिए है कि आप एक कुकर अपने साथ मस्ट कैरी रखें, क्योंकि कुकर जैसी चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और यहाँ जैसी क्वालिटी और मटेरियल आपको वो प्राइस में नहीं मिलता। दूसरी बात आती है चकला बेलन की। तो रोटी बनाने के लिए आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती। फिर बात आती है प्लेट, चम्मच, कप। तो अगर आपका मैस है तो सारी चीज़ आपको वहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अगर नहीं है फिर आप अपने साथ एक स्पेयर का रखें। बाकी अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप इसको अवॉइड करें, ये उतनी कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट 2 तरीके की होती है। अगर आप सिर्फ उज़्बेकिस्तान की बात करें, इंडिगो की फ़्लाइट होती है 30 और आपकी उज़्बेक है आइदर 23+8 और 46। तो ये चीज़ कप, प्लेट, स्पून अगर आपके पास स्पेस है तो आप लेके आए, या अगर आपके पास मैस है तो आप वो लेके ना जाए। या अगर आपको ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ सेल्फ कुकिंग है, तो ये बर्तन आपने बिल्कुल लेके जाने, और थोड़े एक्स्ट्रा बर्तन भी लेके जाने। मैंने ये अपने टैबलेट में बनाया हुआ है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए मैं बार बार थोड़ा देखता रहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। फिर बात आती है स्पाइसेस की। तो नमकीन हो, चाहे अचार हो, चाहे मसाले हो, जितने कैरी कर सकते हो कर लो। कोई भी कंट्री में जाओ, डजेंट मैटर, नमकीन आपको मस्ट टू डू रखना है, क्योंकि मेस का खाना सुबह मिलेगा, दोपहर मिलेगा, शाम मिलेगा। कॉलेज से आओगे, थोड़ी बहुत भूख लगेगी, तो नमकीन वगैरह का होगा, तो इनिशियल डेज में आपको काम आएगा। अचार वगैरह किसी को अगर पसंद है, साइड में टेंगी टेस्ट या तीखा टेस्ट, तो वो अपना कोई फेवरेट अचार लेके आ सकता है, ताकि उसको जो है वो थोड़ा और टेस्टी लगे। आप शेजवान चटनी ले जा सकते हो, जैसे मुझे पसंद है कि फ्राई राइस या ऐसा कुछ बनता है, या कोई और चीज़ भी बनती है, तो मुझे चटपटा, तीखा और ऐसा खाना पसंद है, इसलिए मैं एक्सटर्नल मसाले हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ जब भी मैं उज़्बेकिस्तान जाता हूँ, ताकि वो टेस्ट तो है ही है, लेकिन मैं उसको टेस्ट थोड़ा और इनहेंस करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मेस में एक जनरल फूड बनता है, बहुत स्पाइसी नहीं होता, और मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, तो मैं ये चीज़ें अपने साथ कैरी करता हूँ। सबसे हिडन जेम है वो है मैगी मसाला। वो आप बिल्कुल कैरी करें अपने साथ, क्योंकि मैगी मसाला जो है वो यूनिवर्सल है, वो किसी भी सब्जी में कहीं भी जाकर फिट बैठ सकता है। अगर आप मैगी नूडल्स यहाँ से थोड़े कम ले जाते हो तो भी चलेगा, वहाँ पे आपको मैगी नूडल्स मिल जाएंगे। बाकी ये मैगी मसाला जो है उसको आप वहाँ पे पाउडर डालो, सेम टेस्ट वाली मैगी आपकी बन जाती है। तीसरे पार्ट पे आते हैं विच इज़ इम्पोर्टेंट, विच इज़ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 10th 12th नीट की PDF, पासपोर्ट, और मेरी एडवाइस है कि तकरीबन 30-40 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ आप अपने साथ कैरी करके रखें, क्योंकि अब मान के चलो मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो अगर हमें कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे आपको बायोमेट्रिक बनानी है या कोई मेडिकल फिटनेस वहाँ पे भी आपकी होती है, तो उसमें होता है कि चलो हमें ले जाना है वहाँ, और आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए होंगे, तो आपके पास वो फ़ोटो होंगे, फटाक से आपने निकाले, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ हो गई, पासपोर्ट की जेरोक्स हो गई, और 10-12 की जेरोक्स थोड़ी होगी तो भी चलेगी। ज़्यादा पासपोर्ट की जेरोक्स, वीज़ा प्रिंट आएगा उसकी जेरोक्स, और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपने ज़्यादा अपने साथ रखने, क्योंकि इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत इन बिटवीन पड़ सकती है। तो जैसे आपके पास बैग में हो, तो आपको यहाँ वहाँ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बैग से फटाक से निकाले,
दे दिए। ये बात हुई इसकी। फिर बात आती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, तो हम बात करते हैं परफ्यूम्स की। परफ्यूम हल्के से थोड़े वहाँ पे महंगे मिलते हैं, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडिया का परफ्यूम इतर पसंद है तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। कोई पॉकेट परफ्यूम या ऐसी कोई चीज़ है तो आप वहाँ पे भी मिलते हैं, हल्के महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। फिर बात आती है क्लोथ्स की, तो शर्ट आप अपने साथ 4-5 कैरी करें, 3-4 अच्छी जीन्स आप अपने साथ कैरी करें, फिर टी शर्ट्स थोड़ी कैरी करें। क्योंकि टी शर्ट में इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अभी आप नवंबर के मंथ में जाएंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मंथ है ठंड के, लेकिन जो पिछले 2 महीने हैं उसमें तकरीबन 40 डिग्री के आसपास, तो उसमें आपको टी शर्ट वगैरह, तो 4-5-6 अपने साथ अच्छी टी शर्ट भी आप अपने साथ कैरी करें, तो वो आपको मई जून के महीने में वहाँ पे काम आएगी। फिर बात आती है थर्मल की, विंटर की प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपने साथ टू पेयर आप अपने साथ कैरी कर लें थर्मल्स की। लक्स इन्फर्नो का अच्छा आता है, मैं पर्टिकुलरली वही यूज़ करता हूँ। तो आप अपने साथ थर्मल भी कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे स्नो पड़ती है, तो इतना हार्श क्लाइमेट होने की वजह से थर्मल होगा तो ठंड आपको कम लगेगी, और ऊपर से आप पहली बार जा रहे हो तो अडेप्ट होने के लिए थर्मल और ये सब चीज़ें आप अपने साथ कैरी करें। सॉक्स है, अंडर गारमेंट्स है, इसको भी आप अपने साथ इंडिया से ही कैरी करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको यहाँ से सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। फिर बात आती है हुडी की और जैकेट की। एक आध हुडी और एक आध सिंपल जैकेट आप अपने साथ रख लें, और स्नो जैकेट और स्नो बूट है वो आप वहीं से लें, या ऑनलाइन आप टेमू से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, या वहाँ पे आप लोकल मार्केट में जाके लें, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी है स्नो शूज़ की और स्नो जैकेट्स की वो यहाँ के वहाँ के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होती, तो वो चीज़ आप लोग वहीं से लें तो वो आपके लिए बेटर है। तो ये हो गई हमारी क्लॉथ्स की लिस्ट। फिर बात आती है जिम वेयर और स्पोर्ट वेयर। तो जिम वेयर और स्पोर्ट्स वेयर वो वहाँ पे महंगा है, आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं या कोई मल्टीविटामिन टेबलेट्स लेते हैं तो वो भी इंडिया से अपने साथ आप कैरी करें अगर लगे जाए तो, क्योंकि ये आपको थोड़ा वहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ सकता है। फिर बात आती है दवाइयों की, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी आपकी मेडिसिन चल रही है वो आप वहाँ पे लेके जाए। मेरे पास एक कमेंट थी कि मुझे गट प्रॉब्लम है, मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपकी जो है वो एक जैसी ट्रीटमेंट नहीं चलेगी पूरे साल, आपको हर 6 महीने में फॉलोअप कराना पड़ेगा कि क्या आपके रिपोर्टिंग है। लेकिन इनिशियल डेज में आप अपने साथ ये टेबलेट्स लेके जाए। अब मान के चलो हाइपरथायरॉयडिज्म है तो कार्बिमजोल या नियो कार्बिमजोल आपकी टेबलेट चल रही है, तो 5-10 मिलीग्राम की चल रही है, और वहाँ पे आप 6 महीने बाद फॉलोअप कराते हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल रेंज में तो आपको कंटिन्यू रखेंगे, वरना कोई चेंजेस होंगे तो आप कराएंगे। तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक किसी भाई का कमेंट था कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ, मेडिसिन कैरी करूँ या नहीं। पिछले साल भी एक स्टूडेंट थे, उनको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस थी, तो वो लोग अपनी मेडिसिन सप्लीमेंट सारी लेके गए थे। अब बात आती है जनरल मेडिसिन की, तो जनरल मेडिसिन आपने हमेशा यहाँ से कैरी करके जानी है, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन बाहर के कंट्रीज़ में इंडिया जैसी कॉस्टिंग में आपको नहीं मिलेगी, बहुत महंगी मिलती है मेडिसिन। वहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाओगे कॉलेज के तो वहाँ पे चेकअप फ्री है, लेकिन मेडिसिन के पैसे आपको अपनी पॉकेट से बियर करने पड़ेंगे, जो कि एक्सपेंसिव है। और इंडिया से आप ले जाओ तो आपको सही रेट में मिल जाएंगी। पैरासीटामोल हो गई, एक आध अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की आप एंटीबायोटिक ले ली, डायरिया वगैरह की एंटीबायोटिक ले ली। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो जनरल मेडिसिन है वो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाए, उनसे कंसल्ट करें। जैसे मान के चलो कि मुझे है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है और अस्थमा है, हालांकि वहाँ मुझे अटैक नहीं आते क्योंकि पोलन काउंट वहाँ पे लो है, लेकिन फिर भी मैं इनहेलर, एंटी एलर्जिक थिंग्स और आई ड्रॉप्स और ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करता हूँ। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप वो सप्लीमेंट्स और प्रोटीन्स और मल्टीविटामिन है या कोई अंडरलाइन कंडीशन की मेडिसिन है वो आप यहाँ से अपने साथ कैरी करें विथ जनरल मेडिसिन। फिर बात आती है कि मेडिकल थिंग्स और क्या क्या कैरी करनी है। तो एप्रोन आप करने हैं, क्योंकि एक पहनोगे, एक कहीं वॉश में गया ठंड में नहीं, तो एक आपके पास पैर में होगा, काम आएगा। फुल स्लीव टिल नी इज दी सेफेस्ट, क्योंकि कोई कोई कॉलेज में रूल है कि यहाँ तक पहनना है, कोई कोई में हाफ भी चलता है, तो बेटर है कि आप यहाँ वाला एक ले लो, यहाँ नी तक की साइज वाले आप एप्रोन ले लो। आपको स्क्रब लेना है, क्योंकि टीएसएमयू और समरकांद और जितने भी अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल एक्सपोजर और हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो आपको सर्जिकल स्क्रब पहन के जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन से कलर का पहने, कोई भी कलर का पहनो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी आपकी स्किन टोन को सूट करता है, ब्राउन पहनो, मरून पहनो, ब्लू पहनो, रेड पहनो, आपके ऊपर है। लेकिन स्क्रब आपने एक या दो अपने साथ ले जाने हैं। एक वाइट कैप ले जानी है एप्रोन के ऊपर, और एक स्क्रब के ऊपर आपके साथ कैप आएगी, वैसा ही ऑर्डर करना, तो वो आप वहाँ से
कर सकते हो। दूसरे फिर आते हैं क्रॉक्स। तो क्रॉक्स शूज सबको पता ही होगा कि क्या है। तो इसलिए क्योंकि आप मान के चलो कि ठंड में या आप वहां पे जाते हो तो आप सर्जरी वार्ड्स में आप ये शूज के साथ एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हाइजीनिक मेजर्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो लोग आपसे क्रॉक शूज पहनाएंगे, स्क्रब पहनाएंगे और फिर आपको एंटर करेंगे। और कहीं कहीं डिपार्टमेंट के क्रॉक्स के ऊपर भी एक बखील लगाया जाता है, जो कि एक प्लास्टिक का शू कवर है। वो वहां पे आपको तकरीबन 12 से 15 रुपए तक का मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसका लाइट वेट होता है, अगर आप यहाँ से ले जा सकते हो उसको भी ले जा सकते हो। और डिस्पोजेबल सर्जिकल कैप्स भी आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ों में वेट नहीं होता और इससे आपकी थोड़ी मनी सेव हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी स्टेशनरी की आइटम्स पे अगर हम आते हैं तो आप सारी स्टेशनरी की आइटम्स ले जाना, पेपर उठा उठा के मत जाना, पूरे A4 साइज के बंडल वो वहाँ पे मिल जाते हैं। पेन हो गई, पेंसिल हो गई, शार्पनर हो गए, फिर वो नोट्स के लिए जो कलर पेन्स हो गई, मार्कर हो गए, वो आपको ले जाने हैं, क्योंकि वो थोड़े से वहाँ पे महंगे मिलते हैं। और पेन वहाँ पे थोड़ी मोटी होती है, वो लिखने में कईयों को सूट नहीं करती। तो आप यहाँ से पेन पेंसिल ले जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी पंचिंग मशीन है, स्टेपलर है और जो भी स्टेशनरी की चीज़ें हैं वो आप यहाँ से अपने साथ लेके जाए। फिर बात आ जाए आईपैड ले जाए या लैपटॉप ले जाए, क्या ले जाए, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। या बुक्स ले जाए, तो पर्टिकुलरली मैंने आज तक कोई मोटी मोटी बुक है वो कैरी नहीं की है कभी, क्योंकि मान के चलो अब 19 सब्जेक्ट है आपके मेन, और इतनी मोटी मोटी बुक इतनी आप कैरी कर जाओगे फिर वापस उसको लानी, उससे बेटर मेरी ये स्ट्रेटेजी। और जनरली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट बनते हो तो आपको इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। जनरली मेडिकल स्टूडेंट टैबलेट या आईपैड लेते हैं और उसी में नोट्स भी बनाते हैं, उसमें नोट्स टेकिंग करते हैं, सेव करते हैं। और जो भी बुक्स होती हैं, इनफैक्ट आपको वहाँ से भी PDF मिलती हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में टेलीग्राम वगैरह पे भेजते हैं। तो ये चीज़ एक मस्ट है आपके पास, टैबलेट या आईपैड आपके पास होना चाहिए। अब कोई कोई कहता है कि मेरे पास लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे वो थोड़ा वेट में भी ज़्यादा लगता है और इतना पॉसिबल नहीं है, और उसकी बैटरी लाइफ भी कम रहती है। अब मुझे लाइब्रेरी में बैठ के थोड़े आवर्स तक पढ़ना है, और वीडियो लेक्चर जो कि एप्लीकेशंस है जैसे प्रेपलेडर, मेरो सेरिबेलम जो भी हो गए, तो वो आपके लैपटॉप में नहीं चलेंगे, वो आपके टैबलेट में ही चलेंगे। तो मैंने तो टैबलेट लिया हुआ है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला हुआ है। तो ये थी एक जनरल थिंग्स जो जनरली आपके पैकिंग लिस्ट में होनी चाहिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो जनरली सबको पता ही होता है कि क्या ले जानी है क्या नहीं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रैवल एडेप्टर। ट्रैवल एडेप्टर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ले आए ना ले आए, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट थे, उसने मुझे फ़ोटो भेजी हुई थी, तो तकरीबन 1100 रुपये का एडेप्टर दिखा रहा था। तो मेरे ख्याल से आप पावर बैंक ले जाए अपने साथ, क्योंकि वो आपको क्लासेस वगैरह में सेव करेगी। और जनरली TSMU समरकंद या कहीं पे भी बात करूँ तो हर जगह वहाँ पे आपके हॉस्टल्स के बाहर ही लोकल बाजार वगैरह होते हैं, वहाँ से आपको वो कंट्री के हिसाब से ट्रैवल एडेप्टर मिल जाएंगे। तो तकरीबन 100 से 150 रुपये के आएंगे। तो वो ट्रैवल एडेप्टर आप वहाँ से ले जा सकते हो। और इंडिया के ट्रैवल एडेप्टर वो बहुत बड़े और मोटे भी होते हैं, वो जनरली वहाँ पे सूट भी नहीं करते ज़्यादा। तो आप ले जाना चाहते हो तो अपने साथ एक स्पेयर में ले जाओ, लेकिन वहाँ से भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक कमेंट थी, इसलिए आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने वीडियो आपके लिए बना ही दी। और बहुत सारे लोग बहुत पहले से पूछ रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना था कि जब स्टूडेंट्स जा रहे होंगे तब हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे, ताकि लोग इसका जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। I hope this video will be very helpful. If you have any sort of any doubt or any comments, if you have any sort of doubt or questions, you can comment. You can directly get in touch with me on WhatsApp. My number is always mentioned if you need any sort of help. I hope this video will be very helpful. Don't forget to like, share, subscribe and comment.